Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Pisces यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ जून 2025 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम और फिर एंजल मैसेज क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते पाइसेस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी पाइसेस की अपने पार्टनर के लिए जून 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो एक तकलीफ वाला समय आ रहा है आपके लिए मंथ ऑफ जून में। इतने दिनों तक आप इस रिश्ते में बने थे, प्यार भी बहुत किया, आपने किया, उन्होंने किया, बहुत प्यार किया, बट अभी कहीं पर आप दोनों को समझ में आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ते में अभी कुछ होने वाला नहीं है। परिस्थिति कुछ बदलने वाली नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। कहीं पर जो है, या तो आपकी शादी फिक्स हो रही है अरेंज मैरिज घर वालों की मदद से, या आपके पार्टनर की। आप इतने दिनों तक इस चीज़ों को संभाल रहे थे, बट जून मंथ में आपको लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप निकल रहे हैं जून मंथ में इस सिचुएशन से, इस रिश्ते में रहना नहीं चाहे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। रोज़ रोज़ का बात करना वो कहीं पर स्टॉप हो रहा है और उसकी तकलीफ होगी। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर कहीं पर मन ही नहीं लगता है, ना नए रिश्ते में जाने को, ना काम करियर में, बट फिर भी आप उस सिचुएशन को संभाल ले रहे हैं। बट कहीं पर जून मंथ में आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ये ऐसे ही दिमाग को लगा के रहना विच इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पर आप मन पक्का करके एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपनी लाइफ का, नया चैप्टर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये नया चैप्टर, नया रिश्ता, नया काम में मन लगाना, अपनी तरफ सेल्फ लव सेल्फ केयर करना, वो भी हो सकता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप पीछे हट रहे हैं, अभी आपको इतनी नफरत हो रही जून मंथ में। क्यों? क्योंकि या तो आप दोनों के घर वाले कोई फीमेल मेंबर है, या मेल है, फीमेल या मेल, विडो और डिवोर्सी या मैरिड, घर के कोई फीमेल मेंबर ने बहुत ही उल्टा पुल्टा आप दोनों के रिश्ते के लिए बोल दिया है, या आपको बोला है या इनको बोला है, जो भी है। या कहीं पर आप दोनों में आपके पार्टनर ने बहुत गुस्से से बहुत कुछ बातें भड़बड़ की, आपने भी उनको रोका नहीं, आपने भी उनको भड़बड़ बोल दिया, इन्होंने भी बोल दिया। अभी रिश्ता कहीं पर आर पार हो गए, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है मुझे नहीं रहना है। अभी आप जून मंथ में आप खुद भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो सारी बातें आपको याद आ रही है, वो गुस्से वाली बातें बताई गई थी, आपको भी नफरत हो रही है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी अभी इस रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, गुस्से से इनको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर कहीं पर इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, तो आप पीछे हट रहे हैं। कुछ एक के लिए या तो आप दोनों में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, या घर के फैमिली मेंबर की वजह से हुआ है। कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम, करियर, या फीमेल या मेल, विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। एक्वायरस, जबीडी या मैरिड, एक्वायरस, जबीडी, लिब्रा एंड लियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते, सिचुएशन को एक लकी समय चाहते हैं, या फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं। जून मंथ में आपकी पूरी तन मन धन से भगवान को प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, व्रत उपास तपास रखना, या कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना, वो एक सिचुएशन आपकी मंथ ऑफ जून में आप खुद ही बना रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, कंप्यूटर का काम करना, स्पीड रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड काम कर रहा है, बीपीओ रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, एरीज, जेमिनी। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। पाइसेस, आपके
आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद के मैरिज के लिए मन में कुछ सवाल है, क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, कैसे होगा, यस नो, थर्ड पार्टी है, नहीं है, उससे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये पेड पर्सनल रीडिंग में आपका प्रेडिक्शन होगा, भविष्य समझ में आएगा जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। और ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल, कम चार्जेस में अवेलेबल है, साथ ही में आपको सटीक सही आंसर मिलेंगे। ये चार्जेस भी रिजनेबल कम है, साथ ही में ऑप्शन मिलेंगे, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, जैसे आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते पाइसेस के पार्टनर पाइसेस के लिए, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी पाइसेस के लिए मंथ ऑफ जून 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर, सॉरी, आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर की ऐसी इच्छा है कि आप कहीं पर एक्शन ले, आपके पार्टनर की इच्छा है कि आप जो ये सज धज के सब कुछ रखते हैं अपने आप को, वो थोड़ा कम करो। सजना धजना, लोगों से के साथ कैजुअल बातें करना, वो सब कुछ बंद करो, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम दोनों के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, चीज़ें आगे बढ़े, सब कुछ हो, वो चाहते हैं। कहीं पर आप एक्शन ले, ये भी चाहते हैं, क्योंकि जून मंथ में ये कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अक्टूबर में, कहीं अक्टूबर तक हम दोनों में सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, एक्वारियस, एरीज, लियो, सैजिटस, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर 2 सिनारियो है। पहला सिनारियो है कि मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, अपने काम करियर में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम, करियर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ के रिश्ते में भी ये रहना चाहते हैं, साथ ही में आपको एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, फैमिली को भी अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए रिश्ते में भी काम कर रहे हैं, काम करियर में भी ध्यान दे रहे हैं। और जून मंथ में कहीं पर इनकी एक एनर्जी कार्मिक रिलेशन है, भाई तुम्हारा मेरा जन्मों जन्म का नाता है, ये वाली एनर्जी इनको आ रहा है। ऑलरेडी ये आपको पसंद करते हैं, आपका साथ पसंद करते हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग महसूस करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये तो हो गया। भले इस रिश्ते के लिए फैमिली नहीं मान रही, समाज नहीं मान रहा है, बट फिर भी इनको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, काम करना है। सेकंड है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये अपने काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पर अभी अपना सोच रहे हैं। भाई तुमने तुम्हारा सोचा, हम दोनों में रिश्ता खत्म हुआ, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मुझे अभी काम करना है, मेरा सोचना है, मेरा भविष्य अच्छा करना है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा करना है, तो वहाँ पर काम करियर में ध्यान बना रहे, बट जानबूझकर भी या कहीं पर स्वार्थ से, बट फिर भी इनके दिमाग में मंथ ऑफ जून में एक एनर्जी वही रहेगी कि भले हम दोनों में सब कुछ अच्छा था, बट आपके जैसा मुझे, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, ये सपने रहेंगे, और आप जैसा कोई नहीं था, वो एक एनर्जी, एक कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जी इनके दिमाग में रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, बट इनको एक एनर्जी ऐसी आ रही है, अभी तो इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए, आपके बारे में ही सोचते हैं, बट जून मंथ में कहीं पर ये ट्राई कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं क्या, बट ये फील करेंगे जून मंथ में कि अरे आपको पाना आसान नहीं है, आपके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपको पाना एक कंपटीशन है, तो वहाँ पर वो उसकी तैयारी करेंगे कि भाई चलो, और मन सोचेगा भी क्या करे क्या करे क्या करे, वो एनर्जी रहेगी जो नया है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है जहाँ पर ये इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती रहती है, या घर में पता चल रहा है, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा का बहुत बड़ा
स्वरूप हो गया है। कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में यही लड़ाई झगड़ा थिंकिंग वो कंटिन्यू रहेगा मंथ ऑफ जून में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, इनके दिलो दिमाग में आप अभी भी चल रहे हैं और मंथ ऑफ जून में भी मन की लड़ाई रहेगी कि क्या है कैसा है, सोचना बहुत था ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वन साइड मैरिड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, शेयर मार्केट में भी काम करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग पर अभी तक बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चले मैं ही आपको हेल्प कर देती हूँ। मैं 5 तक गिनती हूँ, 5 तक जो है आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट करिएगा। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आप जो है लाइक कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप दोनों की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। एक रिश्ता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई, बट नई शुरुआत कैजुअल हुई। घूमना फिरना, फिजिकल होना, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये सब कुछ हुआ। नई शुरुआत तो हो गई, बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है। पहले जितना जोश जुनून था वो जोश जुनून खत्म हो गया है। अभी हाँ हूँ हैं, कभी बात करना कभी नहीं करना, वो है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि एक टाइम स्पेंड करने की इच्छा होगी कि चलो टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे को मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैसे रहेगा। तो वो एक इच्छा रहेगी आउटकम में। सेकंड सिनारियो है हस्बैंड वाइफ का, कि जहाँ पर एक नई शुरुआत हुई, रिश्ता, शादी तो हो गई बट उस शादी में प्यार नहीं था, अरेंज मैरिज हो गई और एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना सब कुछ हो गया। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि डाइवोर्स तक बात गई है, कहीं पर जो है कोर्ट में केस चल रही, तो वहाँ पर एक इच्छा है कि भाई कोर्ट में केस चल रही, तो वहाँ पर एक इच्छा हो रही है जून में कि रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से फैमिली वाले मिला दे इस रिश्ते को और ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि नई नई शुरुआत करने की इच्छा हो रही, चलो पिछला भूलते और फिर से एक रिश्ता बनाते हैं। बट ये डिपेंड रहेगा फैमिली के ऊपर। कुछ एक के लिए कोई वन साइड शादी ब्याह पार्टी में मिले हैं और दोस्तों की मदद से मिले, रिश्ते नातों में रिश्ता है, लॉ रिलेटेड काम, करियर, लॉयर, जज भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो एक रिश्ता अभी भयंकर टॉक्सिसिटी से भर गया है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता जब स्टार्ट हुआ तब पहले से ही एक पार्टनर झूठ बोल रहा था या बोल रही थी, उसको रिश्ते में रहना ही नहीं था। चीटिंगगिरी पहले से ही चल रहा था, झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी होके भी रिश्ता रखना, वो सब। अभी रिश्ता भयंकर खराब हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो गया, टॉक्सिसिटी से भर गया। आउटकम क्या होगा? सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाएगी मंथ ऑफ जून में। ऐसा होगा कि बर्डन हो गया है, ये बातें ख़त्म ही कर दो, वो वाली एक एनर्जी रहेगी, ख़त्म कर दो भाई, मैं खुद बोल रही हूँ। राशियाँ रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। चलिए एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके जून की लव लाइफ के लिए, ये देख लेते हैं। लास्ट वाला सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट मैसेज है। देयर इज अ समथिंग बेटर, इससे अच्छा बहुत है आपकी लाइफ में, उसकी तरफ देखो। तो मंथ ऑफ जून में आपकी जो सिचुएशन रहेगी उसमें आपने सोचना है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिश्ता तोड़ने के लिए, जो भी सिचुएशन आएगी उसमें अपने एक बार सोचना है कि ये जो हम कर रहे हैं या ये जो हो रहा है इसमें इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा या हो सकता है। वो एंजल की तरफ से मैसेज है। सो आई थिंक सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या मेरी चैनल का लिंक आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रख सकते हैं दूसरों के लिए। सो
आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। तो आज अभी तक के लिए यही, अभी तक के लिए बस यही। फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहिए और बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।